नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने वेल इन्फॉर्म्ड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोदी जी की विदेश यात्रा जो जापान और चाइना के लिए होने वाली है। उसका क्या मतलब है, उसका क्या बैकग्राउंड है। ये जो विदेश यात्रा है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस बार जो विदेश यात्रा है उसमें डिप्लोमेसी भी है और इकॉनमी भी है। क्योंकि जब से हमारा क्या है, जो अगर हम बैकड्रॉप देखें इस विदेश यात्रा का, वो है कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिए 50% टैरिफ्स जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हैं। और जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, आईटी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। और आरबीआई ने हमें क्या है इसके डाउनसाइड रिस्क के बारे में भी बताया है। तो इन सारे डाउनसाइड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या है, केवल डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेसी और इकॉनमी दोनों को साथ लेते हुए चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्टेप्स जो इंडिया ऑलरेडी गवर्नमेंट में ले रही है, और डिप्लोमेसी स्टेप्स जो अब हमारी गवर्नमेंट जो फॉरेन यात्रा है उसके द्वारा हम डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो जब टैरिफ्स वगैरह आए हैं तो हमें क्या है, अपनी ओवर डिपेंडेंस कम करनी है। इसलिए हमें क्या है, नीड है नए ट्रेड पार्टनर्स की और इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो टाइज हैं वो क्या होंगे, डीपन होंगे रशिया के साथ और जापान के साथ। और जो हमारे चाइना के साथ टाइज हैं वो क्या है, इम्प्रूव होंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई जापान। क्योंकि जापान हमारा क्या है, ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनर है। जापान एक डेवलप्ड नेशन है, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसलिए हमें क्या है, जापान एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए बनता है। ऑलरेडी जापान एक प्लान कर रहा है 68 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अगले 10 सालों में। जिसमें सुजुकी, अगर आपने न्यूज़ भी अभी रिसेंट में है, अराउंड 8 बिलियन को तो सुजुकी ही लेके आ रहा है इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी हमारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, और फर्दर और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं उसमें भी जापान क्या है, इंडिया की हेल्प करने वाला है। जो जनरली डिस्कशंस हैं जो अभी न्यूज़ में सुनने में आ रहा है वो रहेंगे नेवल एक्साइज में, क्योंकि हमें डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाना है। क्योंकि क्वाड का एक मेंबर भी है जापान, इंडिया भी मेंबर है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। बट इंडिया क्या है, चाह रहा है कि उसके जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ स्ट्रेंथन रहे टाइज। तो इसलिए क्या है, डिफेंस पे भी काम होने वाला है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, क्योंकि हमें पता है सोनी, बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं वो जापान से हैं। और एआई ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, हम एआई में इंडिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि एआई इज़ द फ्यूचर। और हमारे पास एक अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट्स होगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी इकॉनमी को, तो जो भी हमारे टैरिफ्स का इम्पैक्ट है वो इकॉनमी पर हमारा हमेशा मिनिमाइज रहेगा। दूसरा, जापान भी हमसे अच्छी ट्रेड डील चाह रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जापान ने भी जो उनकी ट्रम्प के साथ एक यूएस विजिट होने वाली थी वो कैंसिल करी है। जस्ट बिकॉज ट्रम्प भी मतलब इनकी जो ट्रेड डील की कंडीशंस हैं वो क्या है, जापान के फेवर में नहीं है। इसलिए वो भी वो कैंसिल करना चाह रहे हैं। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है, बस इनका काम यही है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। और ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, टैरिफ कर करके पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। सेम ये कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि टैरिफ का जो गुंडागर्दी चल रही है वो क्या है, कम होनी चाहिए। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, एससीओ समिट में जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में अभी तक मोदी जी नहीं गए थे। इसका केवल एक ही है कि इंडिया क्या है, चाइना के संग अपने रिलेशंस इम्प्रूव करना चाह रहा है। सो दैट जो इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी, वो क्या है, ज़्यादा डैमेज ना हो उसका। अब जापान के बाद मोदी जी चाइना जा रहे हैं। अब इस हमारे मन में आता है कि चाइना ही क्यों। चाइना एक तो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। एक हमारे क्या है, इंडिया और चाइना के लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर टेंशन्स में है, तो वो भी हमारे क्या है, कुछ कम होंगे। और हम टॉक्स रहेंगी ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन, क्योंकि हमारा चाइना के साथ हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट कैसे किए जाए, इस मूव को क्या स्ट्रेटेजिक बोल सकते हैं, क्योंकि टेंशन्स भी है हमारी बॉर्डर पे। बट डिप्लोमेसी में क्या है, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। वर्ल्ड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है इंडिया को, अपनी बार्गेनिंग पावर मेंटेन करनी है, तो उसे क्या है, चाइना के संग भी अपने रिलेशंस इंप्रूव करने ही होंगे, चाहे उनके बॉर्डर रिलेशंस कैसे भी हों। युआन रुपी सेटलमेंट पे भी डिस्कशन करना है,
ताकि जो डॉलर्स पे डिपेंडेंस है दुनिया की वो भी कम हो। जैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी क्या है रुपी सेटलमेंट किया है क्रूड ऑयल बैरल में, क्रूड ऑयल परचेजिंग में। अब हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, जापान और चाइना यात्रा वो इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग। क्योंकि हम जापान और चाइना के साथ एंगेज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली चाइना के साथ कॉशियसली एंगेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ओवर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे वॉशिंगटन में। और दूसरा ये क्या है, मल्टीपोलर स्ट्रेटजी भी हमारी काम करेगी, ताकि हमारी क्या है ग्लोबल फोरम्स जैसे G20 हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वहाँ पे क्या है हमारी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करेगी। इस तरीके से क्या है जो टाइज हैं वो क्या है बैलेंस होंगे एशिया के साथ और वेस्ट के साथ इंडिया के। अब इन दोनों फॉरेन ट्रिप्स का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर हमारी ये जो विजिट्स ने अगर रिजल्ट्स दिए तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक नया मार्केट मिलेगा एक्सेस करने के लिए, जिससे क्या है उनके जो टैरिफ लॉसेज हैं वो उनके कम होंगे। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी इन्हें क्या है एक लाइफलाइन मिलेगी। क्योंकि हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं कि डाइवर्सिफाइड मार्केट्स क्या है रिड्यूस करते हैं रिस्क। इसीलिए क्या है मोनोपोली को भी गवर्नमेंट बढ़ाने नहीं देती, गवर्नमेंट बिलीव करती है डुओपोली, ट्राईपोली, ताकि क्या है कस्टमर्स को नुकसान ना हो। आरबीआई क्या है इस समय मैनेज भी कर रहा है और रिजर्व भी कर रहा है करंट करेंसी स्टेबिलिटी को, कि भाई उनके रिजर्व्स भी क्या है एकदम बहुत ज़्यादा कम ना हो। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक्स आर अ टू प्रोलॉन्ग डिफेंस स्ट्रेटजी और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी। लास्ट में मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि ट्रम्प टैरिफ्स ने क्या है इंडिया को एक एक्सेलरेटेड डिप्लोमेसी में डाल दिया है, क्योंकि हमें क्या है बहुत तेज़ी से एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। और ये जो हमारी फॉरेन विजिट्स हैं ये क्या है सिंबॉलिक नहीं है, स्ट्रेटजिक स्टेप्स हैं, ताकि हम क्या कर सकें सिक्योर कर सकें इंडियन इकोनॉमी। और ये क्या है मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमी भी, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी भी कही जा सकती है, क्योंकि हम रशिया के साथ ऑयल खरीद के वहाँ के रिलेशन स्ट्रेंथन करके अपनी एनर्जी सिक्योर कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है नए मार्केट्स आएंगे, हमारे क्या है नए कॉलैब्स होंगे, न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रीटी साइन करेंगे हम चाइना के साथ, जापान के साथ, तो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, नए डिफेंस टाइज भी होंगे, डिफेंस एक्सरसाइज भी होंगे। तो इस तरीके से ये क्या है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी होगी। और जो हम मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी हमारी कामयाब होगी तो जो हमारी रिस्क है इंडियन इकोनॉमी में वो कम होंगे और हमारी एक इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में बन के निकलेगी। इसी के साथ आपके लिए कुछ मेरे सवाल जो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। आपका क्या सोचना है इस विदेश यात्राओं के बारे में, क्या इंडिया विद स्टैंड कर पाएगा टैरिफ्स। और अगर आपको एनालिसिस मेरा अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जो भी मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता हूँ अपनी वीडियोस में। थैंक यू।